तो सबको सलाम और यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर में आप हम बहुत बढ़ते जाए और जिस प्रकार से परमेश्वर हमें सिखाता है वही हम परमेश्वर का वचन आपको देते हैं। और आज की शाम जो परमेश्वर ने हमें दी, हमें पूरे 7वें महीने संभाला है ना। आज हम लोग 31 जुलाई में है और कल से हम लोग एक नए महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम दिल से उसका धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर जो है हमें कुछ सिखाने जा रहा है और सिर्फ हम लोग अपनी व्यक्तिगत चीजें मांगते हैं, लेकिन प्रभु आज हमें कुछ सिखा रहा है जो हम निकालेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5 और 6 पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय 5वां पद और 6वां पद इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना सवाल दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। है हमें हम लोग आज एक्चुअली हर एक इंसान हमारी जरूरत, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु हमको तो नौकरी दे दे, प्रभु हमको पैसा दे दे, प्रभु हमको अच्छा एक लाइफ पार्टनर दे दे, प्रभु हमें, हम लोग जो है शारीरिक चीजों के लिए पूछते हैं। आज परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है ना, यदि बुद्धि मांगो तो मैं बुद्धि भी दूंगा। हमारा परमेश्वर वो है, वो बुद्धि जैसे हम सेक्युलर में जो पढ़ाई करते हैं वो हम पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु मुझे ये एग्जाम से पास कर, मेरे ये इंटरव्यू में पास कर। आज परमेश्वर कहता है यदि मेरे वचन में तुमको बढ़ना है, मेरे वचन की या आज्ञा को, यदि मेरे वचन को आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपना मुंह खोल के आप बुद्धि मांगो, है ना। याकूब ने जिस प्रकार से परमेश्वर से उस वार्तालाप में रहा, आज आपको और मुझे वही प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मुझे अपनी बुद्धि दे कि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं, तेरे वचन को समझ सकूं। और मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात वचन पढ़ने में हमें ये प्रार्थना है कि प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक कर। सबसे बड़ा और अच्छा टीचर आज की दुनिया में, आज के समय में हम लोग जो है अभी जो अनुग्रह के साथ जी रहे, है ना। किसको पता है कल हम जीवित रहेंगे, मर जाएंगे? नहीं। किसको पता है आज हम लोग ने इस समय बैठ सकते हैं? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने आपको मुझे प्यार करा है, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिन नियुक्त करा था कि हम सब लोग मिलके उसकी आराधना करें। ये परमेश्वर की योजना है और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है यदि जो बुद्धि मांगेगा मैं उसको बुद्धि दूंगा। और आगे लिखा है पर कैसे मांगना है, परमेश्वर वही पूछ रहा है 6वें वचन में, पर विश्वास से मांगे, है ना। हमें डाउट नहीं करना है। हम लोग प्रार्थना भी करते ना, अरे वो होगा नहीं होगा, नहीं मेरे भाइयों बहनों, विश्वास से, है ना। यदि हम विश्वास से परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि भी देगा। और आगे क्या, कुछ संदेह ना करना। करते नहीं करते हम लोग जब प्रेयर करते हैं व्यक्तिगत, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं ये मैं और आप भी करते हैं। हम संदेह करते हैं होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा जीवित परमेश्वर है, हमें उस पर विश्वास करना है। और क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है। समुद्र के आसपास, हम लोग दुबई में है, समुद्र के आसपास की लहर को देखते हैं, है ना। वो एक तरफ से आती है और एकदम निकल जाती है। हमारा जीवन वैसा ही है ना। जब हम पानी में पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, बुलबुला निकल के एकदम साइड में आके चला जाता है। परमेश्वर चाहता वैसे नहीं। हमें जब प्रार्थना करना है, हमें जब परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, हमें पूरे विश्वास से कि प्रभु जो मैं तुझसे मांग रहा हूं तो वो मुझको देगा। तो परमेश्वर का आज वचन जो वो मुझे सिखाया, हमें जो है दृढ़ता के साथ परमेश्वर से मांगना है। और क्या मांगना है, धन दौलत तो परमेश्वर देगा, सब कुछ देगा, सही है ना। परमेश्वर ने आपको मुझको सिर बनाया, पूछ नहीं। आज हम उसके बेटा बेटी है। जब वो राजा है तो हम क्या बन गए, उसके राजकुमार बने? बने नहीं बने। तो उसी तरह परमेश्वर बोलता है तुम मांगो लेकिन संदेह ना करना। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में। नीति वचन पहला अध्याय उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मोल है ना।
हमें क्या करना है? भय मानना है, प्रभु यीशु का भय मानना है। भय मतलब डरना नहीं, हमें रिस्पेक्ट देनी है। हम एक दूसरे ब्रदर को रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या होता है? हमारी संगति बढ़ती है। हमारे प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को क्रूस में दिया। जो पाप हमने करे थे उसने हमारे हर एक गंदे पापों को अपने बेटे के ऊपर दिया और वो क्रूस पर लट गया। तो परमेश्वर कहता है यहोवा का भय मानना वो है बुद्धि का मूल्य है। आप यहोवा का भय मानना मतलब ये वचन जो हमें दिया है, हमें इसको रिस्पेक्ट देना है, हमें इसको पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें गाने गाने हैं, है ना? जो भी हमें कार्य दिया जाता है हमें उसको भय के साथ। और आगे लिखा है बुद्धि और शिक्षा मूल लोग तुच्छ जानते हैं। जो जो मतलब अज्ञान लोग हैं ना, जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ फायदा नहीं है। वो बोलते हैं अरे कुछ भी नहीं है। वो क्या सोचते हैं? हम जो पढ़ेंगे हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो हमको ज्ञानता देता है, मूल बुद्धि देता है ना? परमेश्वर ने आपको दुबई लेके गया, आपको नौकरी दी, ये परमेश्वर की योजना है। हम सिर्फ अपने आप ही नहीं चले गए, परमेश्वर लेके गए। ये सब परमेश्वर की योजना है। तो आज हमें बुद्धि पाना है, परमेश्वर का भय मानना है। और साथ साथ में सिर्फ बुद्धि पाके नहीं है, उसके नीति वचन उसके 3 और 5 में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हम अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर हम अपनी मन की इच्छा को पूरी नहीं करना है। जब हम प्रभु यीशु को अपना जीवन देते हैं तो हमें प्रभु यीशु की आवाज को सुन के उसके वचनों में चलना है। यदि हम अपनी समाज में यदि हम परमेश्वर को डिक्टेट करेंगे, परमेश्वर हमारी आवाज को सुनना छोड़ देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटा बेटी जो बन के हम उसकी आवाज को सुने। और आगे लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। हमें यहोवा के पास, यीशु मसीह के पास 100% जो है उसकी बातों को सुनना है, उस पर विश्वास करना है और उस पर चलना है। देखिए, वचन सुनना, वचन पढ़ना, है ना, वचन ध्यान करना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम चौथी बात जब तक उस पर नहीं चलेंगे कुछ फायदा नहीं है। आपको जब हर संडे पास्टर साहब भी बोलते हैं हम सुनने वाले नहीं, है ना, हम उस पर चलने वाले बने। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में उसको अधगाई से 100% जब उसको निवास करने को देते हैं, हमें उस पर चलना है। और इसी कारण से हम यहोवा का भय मानते हैं, हम यहोवा का रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब प्रभु हमें सिखाता है जब हम प्रभु की बातों में चलते हैं। हम और एक वचन देखें, भजन संगीता उसका 37 चैप्टर उसके 5वें पद में परमेश्वर में सिखाता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, है ना? कौन ऐसा परमेश्वर जो सबको बोलेगा अपनी मार्ग की चिंता, है ना? हमारे में से जितने भाई यहाँ बैठे हैं, हर एक ने प्रभु यीशु को चखा हुआ है और हर एक ने अपनी चिंता को परमेश्वर के सन्मुख रखा है। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने उसको अपने आशीष से परिपूर्ण करा है ना? और उसमें लिखा उस पर जो भरोसा रखते हैं वही पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जब अपने पूरे मार्गों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, परमेश्वर पूरा करता है नहीं करता है? सुखराज ब्रदर के पास बड़ी टेस्टमनी है, सुनील ब्रदर के पास बहुत बड़ी टेस्टमनी है, आई सिंह ब्रदर के पास बड़ी टेस्टमनी है, अमित ब्रदर के पास सब बड़ी टेस्टमनी, मेरे पास टेस्टमनी है, आई सिंह के पास, हैरून के पास। जब भी हम लोग तकलीफ में आए, जब हमने अपने परमेश्वर को पूरी तरह से डिपेंड हुए, परमेश्वर ने योजना बनाई। मेरे भाइयों बहनों, गुरविंदर भाई, गोविंद भाई जितने आज जुड़े हैं, यदि हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करा है, हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देना है। जैसे हम चर्च में, जैसे हम अपने काम की जगह में हम अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, देखो जब हम सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं वो हमारे काम में हमारी सहायता करते हैं, हमें वो डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है हमें अपने बड़ों को इज्जत देनी है, उनका भय मानना है। तब प्रभु जो है हर एक बातों को हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसी तरह से एक और वचन जब पढ़ेंगे हम लोग, भजन संगीता 34 और 8 पद में लिखा है पर करक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमारे जितने भी भाई लोग यहाँ बैठे, हमने परमेश्वर को परख कर देखा है,
कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर हमारे दुख सुख में, हमारे खुश में, हमारे परिवार की हर एक लगने वाली चीजों में हम जब परमेश्वर को परखते, परमेश्वर हमारी हर एक योजना को वो बनाता है। योजना आप और मैं नहीं बनाते भैया। आज जो भी योजना जो बना रहे आप और मैं नहीं बना रहे, परमेश्वर बनाते। हमारी योजना और परमेश्वर की योजना में बहुत अलग है। परमेश्वर जब आपको सिर बनाता है तो परमेश्वर आपकी योजना को ही बनाता है। इसलिए परमेश्वर जिस प्रकार दाऊद कहता है कि परख कर देखो कि वो कैसा भला है, हमें उसको परख के देखना है, उसको खा के देखना है, उसको टेस्ट करके देखना है। और आगे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हमें सिर्फ परखना नहीं है, हमें उसकी शरण भी लेना है। जब हम शरण लेते हैं तो परमेश्वर जो है अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करता है। हम लोग कोई भी ये नहीं सकते बहुत ज्ञानी, लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर जो है अपने ज्ञान से हमको परिपूर्ण करता है। इस समय हम एक और वचन देखेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो ऐसा हमको बातें बताएगा कि सारी चिंता, उसने एक चिंता नहीं बोली, सारी चिंता। आपकी फाइनेंस क्यों ना हो, आपके जॉब का क्यों ना हो, आपकी फैमिली क्यों ना हो, आपकी जीवन तकलीफ क्यों ना हो, आपके परिवार में तकलीफ क्यों ना हो, आपकी रहने की जगह में तकलीफ क्यों, सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर जिसको हम आराधना, हम अपने मुख से पुकार सकते हैं और वो हमारी बातों में आंसर देने वाला यहोवा जीवित परमेश्वर है। कितने लोग जिसने विश्वास करा है, ये विश्वास है कि प्रभु आपको अजीब। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं, हमें परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, हमें परमेश्वर का भय लेना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा पिता है। यदि हम एक एग्जाम्पल दीजिए कि आपकी कंपनी में आपके बॉस ने आपको बुलाया, आपको कितना डर रहता है, आपके मन में रहता है कि वो पता नहीं क्या पूछेगा, क्यों ना वो अच्छे काम के लिए बुला रहेगा, आपको अप्रिशिएट करने के लिए बुला, लेकिन आप डरते हैं, आप सोचते हैं, है ना। और आप क्या करेंगे उस दिन जो है, आप अच्छे तरह से नहा धो के अच्छा कपड़े, आपके पास कपड़ा होने का फिर भी आप एक नई शर्ट लाएंगे, पहनेंगे, क्या बोलेंगे, मेरे बॉस ने बुलाया। जब हम इस संसार में रहने के बाद अपने बॉसों के साथ, अपने सीनियर के साथ मिलने के लिए इतनी तैयारी में जाते हैं, जब प्रभु हमसे बात करता है तो हमारी तैयारी क्या है? हमें अपनी तैयारी, हमें प्रभु के साथ तैयारी में जाना जरूरी है, भय के साथ जानना जरूरी है, हमें उसका भय मानना जरूरी है। इसलिए और हम पढ़ेंगे वचन जो यशाया उसका 41 उसके 10 पद में लिखा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, है ना। वो हमारा परमेश्वर, तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कौन ऐसा परमेश्वर है ना। परमेश्वर जो है अपनी आशीष से परिपूर्ण करने वाला जीवित परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरा दाहिना पकड़ कर मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और उसी बुक में यशाया उसका 43 और उसका पहला पद में लिखा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजना यहोवा। अब यूं कहता है मत डर, हमको कहता मत डर मेरा बेटा मेरा बेटी, तू चिंता मत कर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तू कितने पापों में था और मैंने तुझे छुड़ा लिया है ना। मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है क्योंकि तू मेरा है। परमेश्वर, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर हमारे नामों को जानता है और परमेश्वर आज हमको बुला रहा है। परमेश्वर हमने आज क्या पाप करा, कल क्या, परमेश्वर कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी तू मेरे पास आ। हमें रोज अपने जीवन में अपने आप को जांचना है। सिर्फ एक दिन नहीं, जब आपने प्रभु को जाना, आपने अपने पापों की क्षमा मांगी और सिर्फ जब प्रभु की मेज है तब हम लोग जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे से गलत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है दिन प्रतिदिन जब हम उसके शरणों में आते हैं, हमें अपने आप को जांचना जरूरी है। हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत बार गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है हमें अपने आप को जांचना है और परमेश्वर के पास जाना है। जब हम उसके वचन पढ़ते हैं, जब हम अपनी उसकी दुआ करते हैं, हमें जांच की जाना है, क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, क्या मेरे बोलने में, मेरे एक्शन में या कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई। दूसरी बात,
हमें काम की जगह में हमारी सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी पैसा लेना नहीं है। वो एक पाप है। हमको कभी कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ, ये मैंने भी करा। जब परमेश्वर को हमने जाना है, हमें वो बातें सब निकालना है, तब हमें परमेश्वर जो है अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा। इसलिए हम लोग एक और वचन नया नियम में जाएंगे, फिलिपिन्स उसका 4था अध्याय, उसके 4 से 6 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित हो। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमारे साथ में खुशी होती है। और फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो, है ना। और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, प्रभु निकट है। और किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया। जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा तो ये क्वालिटी, ये बातें हमारे जीवन में खुद आएगी। जैसे ये हमारी मीटिंग होती, हमें जैसे ही हम लोग के ग्रुप में मैसेज आएगा, हमको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आएगा, क्योंकि वो प्रभु के प्यार को जानता है, वो प्रभु की संगति को जानता है। और जब हम ऐसा होता है, ठीक, जब कभी हम काम में हैं, कुछ कई जगह चले गए, नहीं जा सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब फ्री हैं तो परमेश्वर जो है अपने उस भूख और प्यास को बढ़ाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग इतने दूर होने के बाद भी अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। ये सब योजना है परमेश्वर की। ये मैं धन्यवाद देता हूँ भाई सुखराज और भाई चार्ल्स का, जिन्होंने ये इस मीटिंग को चालू करा। और धन्यवाद करता हूँ कि उनकी इस मीटिंगों के द्वारा बहुत से लोग आशीष हो रहे हैं। जैसे हमारे हर एक टाइम में अलग अलग परमेश्वर के दास हमको मैसेज देते हैं, जैसे जेनी ब्रदर हो गए, अमीर ब्रदर, मुकेश ब्रदर, पास्टर वकार, पास्टर साहब ना, हर एक लोग आ गए। जो प्रभु में का जो वचन जो भी है, जो भी पवित्र आत्मा हमको जो वचन देता है, वो एक आशीष का कारण बनता है। और जब हम इस चीज को गहराई तक लेते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का जब भय मानते हैं, परमेश्वर हमको एक आशीष से परिपूर्ण करेगा। वो है, वो सभी के लिए है। ज़बूर 128 उसके पहले 2 पद में पढ़ूंगा, और ये मेरे बहुत करीब, दिल के करीब का वचन है। उसमें ये लिखा है, क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो और उसके मार्गों पर चलता है। मैं आपको जैसे बताया, सिर्फ भय मानना नहीं है, पर उसके मार्गों पर चलना भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वचन सुनना नहीं है, पर वचन के ऊपर चलना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, जो आप काम कर रहे हैं ना, जो आप कमा रहे हो, ये कमाई आप खुद खाओगे, ये आपके बच्चे खाएंगे, आपके परिवार के लोग। ऐसा नहीं, आपने कितनी गवाही सुनी कि उस इंसान ने इतना कमाया, है ना, लेकिन क्या हुआ, उसका पूरा धन दौलत कोई तीसरा आदमी का है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था। गलत तरीके से अपनाया हुआ धन, गलत तरीके से हर एक चीज को रखा हुआ था। लेकिन जो यहोवा का भय मानता है, हर एक आशीष से वो, आपकी जेब में पैसा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा मेरे भाइयों बहन, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन जब आप यहोवा का भय मानते हो और उसके मार्गों में चलता है, निरंतर आपके जीवन में एक आशीष, एक शांति और परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। वो अनुग्रह आप पैसे से खरीद नहीं सकते। हाँ, और उसमें क्या होगा, तू धन्य होगा ना। परमेश्वर हमको बोलेगा, तू मेरा बेटा बेटी, तू धन्य है और तेरा भला होगा। ये परमेश्वर का वचन जो है हमको सिखाता है। तो आज की शाम परमेश्वर की योजना क्या, पर मेरा यही कहना का मतलब, जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि हमें परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है, चिंता मत करिए, हमें परमेश्वर के सन्मुख आना है। परमेश्वर यीशु से मांगना है कि मुझे बुद्धि से परिपूर्ण। हमें भाई वचन पढ़ना नहीं आता है, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। यदि हम वचन नहीं पढ़ सकते, हम ऑडियो बाइबल लेके अपने कान में सुन सकते हैं। यूट्यूब में सब कुछ है। हम जो हमारे पास जो चीज स्मार्टफोन हो गया है, परमेश्वर उसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी दी है, हमें उस अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करना है। काफी वचन आते हैं, हम अपने कान में सुनना है, यदि हम नहीं पढ़ सकते। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी ऐसी भाषा नहीं जो परमेश्वर हमको नहीं सिखा सकता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट प्रभु देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कितना इंटरेस्ट देते हैं। कोई भी भाषा, हाँ, परमेश्वर के सन्मुख कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर चीज असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। आप ये मत सोचो कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल ही पहले आश्चर्य कर, नहीं, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी बात करते हैं।
आज भी बीमारों को चंगा करते हैं। सिर्फ हमें उसको भय के साथ, उसको रिस्पेक्ट के साथ प्रभु को अपने जीवन में बुलाना जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और जितने अभी तक परमेश्वर ने जिस लोगों को अभी तक परमेश्वर ने नहीं जाना, जिसने अभी परमेश्वर को नहीं चखा, आज का वचन प्रभु आपसे बातचीत करे। और सिर्फ परमेश्वर को वचन हम लोग अपना उद्धार मान के नहीं, हमें दूसरों को ये मैसेज देना है, हमें दूसरों को ये पास ऑन करना है। हम देखिए, एक एग्जांपल मैं बोल के रखूंगा। मुझे चाय का बहुत पसंद है, भाई अमित उसमें एग्री करेंगे, और भाई अमित को भी चाय का। हम यदि हम कोई भी जगह ऐसी जहाँ चाय अच्छी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अरे भाई, उस जगह की, उस होटल की चाय अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, उस दुकान का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो चीज अच्छी है। तो जब प्रभु का वचन हमारे लिए अच्छा है, तो हम कितने लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये आज प्रश्न मैं आपके पास रखता हूँ। और मेरा पूर्ण विश्वास है आज के इस छोटे समय के अनुसार प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन। थैंक यू भैया।